जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार है। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण भगवान का नाम लेके भक्तजनों ने अपने जीवन में कई कला माध्यमों के द्वारा अनंत के प्रकटन का अवसर पाया है, और ऐसे जो भक्त कवि हुए हैं उनके पद आज भी हमें उनकी अनुभूति के उस स्वर्णिम क्षण तक ले जाते हैं जहां सौंदर्य से लबालब उनका अंतस्नाया होगा, अनुग्रह का आधार लेकर। ये संतों की, संत कवियों की करुणा है। और कृष्ण भगवान ने तो विविध कलाओं के जो कलाकार हैं उनको बहुत प्रचुर प्रेरणाएं दी हैं। भारत में नृत्य हो, संगीत हो, कविताएं हो, बल्कि फिल्मों तक में भी कृष्ण भगवान के केंद्र का आधार लेते हुए कथानक बुने गए हैं। ये सारा प्रसंग ऐसे आता है कि जो स्मरण करना है कृष्ण का, उसके द्वारा चेतना का जितना जितना उत्थान संभव है उसकी स्पष्टता गुरु कृपा से, संतों के चरणों में बैठने से आती है। भारत भूमि की महिमा भी जो भारत के संत हैं उनकी वाणी से ही हमारे प्रति प्रकट होती है। स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज भारत की जो सनातन परंपरा है उसमें जो आदर्श हुए हैं, जिसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने ये वाक्य कहा कि त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, उसमें 3 प्रमुख नाम का उल्लेख स्वामी जी ने एक प्रसंग में किया था कि भारत जो है वो दशरथ की चरित्र से प्रेरणा लेता है, भीष्म के चरित्र से प्रेरणा लेता है, और भारत वो है जहां राम जी के जो पूर्वज दिलीप थे राजा, उन्होंने नंदिनी गाय के लिए, उसकी सेवा के लिए, अपने शरीर तक के त्याग के लिए संकोच नहीं रखा था। और दशरथ जो थे उन्होंने अपने सत्य, अपने वचन को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र राम के लिए वनवास जब मांगा गया तो उसकी आज्ञा दे दी थी। ये थे राजा दशरथ। और जो भीष्म हैं, जो कि हमारे महाभारत में भी हैं, और यहाँ भी जब महाभारत के साथ जुड़ा हुआ ये श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य गान है, वहां भी है। उनके चरित्र के बारे में आप देखें कि उनका चरित्र बना कैसे, उसका संकेत करते हैं उनका पालन पोषण माँ गंगा ने किया। उनका नाम गांगेय भी है। और देवव्रत को जब गुरुकुल की तरह माँ ने शिक्षा दीक्षा देकर वापस राजा शांतनु को लौटाया था, तो उनका वो व्यक्तित्व बना जिसको कि हम जानते हैं। पर मुख्य बात जो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ध्यान में लाते हैं वो ये है कि जिसमें आसक्ति है
और किसी के प्रति वैमनस्य का दृढ़ भाव है, अटैचमेंट और एवर्जन है, वो शासन करने के लायक नहीं है। त्याग की भावना नहीं है तो फिर निष्पक्ष रूप से, न्यायोचित ढंग से शासन नहीं किया जा सकता है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हम देखते हैं जहां आसक्ति और मोह के कारण अनर्थ हो गया है। इस प्रसंग से निकलते हुए पुनः आज जब हम देख रहे हैं 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन, तो जो ये दर्शन है वो भी संस्कारित करता है। और अर्जुन क्या देख रहे हैं? अभी तक हमने कुछ पिछले श्लोकों में संजय का उवाच सुना, आज 15वें और 16वें में ये अर्जुन का जो अंतस से फूटा हुआ गान है वो प्रकट हो रहा है। अलौकिक है ये, ऐसा कहने में इतना भी संकोच नहीं है। पर हम इसके अलौकिक तत्व के साथ साथ जो इसका लौकिक भाव संस्कार की दृष्टि से हमारे लिए खुल रहा है, उसके प्रति भी अपने को खोल के रखेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। ये वाणी मेरी नहीं, जहां से आई है वहां से ये शब्द आ रहे हैं, जो कि 15वें श्लोक में है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। पश्यामी तो देखने का अर्थ होता है शब्द, पश्यामी देवांस तब देव देह, उनकी देह को देख रहे हैं। और इसका ठीक ठीक अर्थ जो दिया गया है गीता प्रेस के द्वारा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, देवादिदेव महादेव के दर्शन उनको कृष्ण भगवान के भीतर हो रहे हैं। और कमल के पुष्प पर विराजित ब्रह्मा को भी आपने वहां पर देखा है। और अर्जुन कोई हेल्यूसिनेट नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऐसा मनुष्य अपनी वाणी से कुछ कह नहीं रहा है जो कि अपने आप में नहीं है। अर्जुन अपने आप में है, इसलिए उनकी वाणी जब पद्मनाभ के दर्शन करके इस प्रकार के उद्गार लेकर आती है तो उसमें जो विस्तार का एक संकेत है वो हमारे पास ठहर जाता है। देखिए अगला श्लोक, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वरूप दर्शन हो रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ, जो कि 16वां श्लोक है, ये संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को, न आदि को ही। तो ये जो हमारा स्वभाव है कि कोई आकार को एक सीमा के साथ देख पाए, यदि आप बाहर निकलकर आकाश को देखते हैं तो भी जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उससे परे भी आकाश है। और यहाँ इस प्रकार का भाव है कि जो
आदि भी नहीं दिख रहा है, अंत भी नहीं दिख रहा है, मध्य भी नहीं दिख रहा है। इस प्रकार का जो दृश्य है अर्जुन के सम्मुख, और वो देख रहे हैं कि अनेकों भुजाओं वाले हैं, अनेकों मुखों वाले हैं, तो ये कल्पना करना भी असंभव सा है। पर कल्पना करके जो चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं वो वस्तुतः वही बात नहीं है जो कि अर्जुन ने देखी है। इस प्रकार का दर्शन करने वाला मनुष्य तो मौन में चला जाएगा या फिर अश्रुपात होने लगेगा। रोम रोम में एक अलग ही प्रकार का जो भाव है वो अर्जुन महसूस कर रहे हैं, और उनकी अभिव्यक्ति के साथ जुड़ने का अवसर हमको कल भी मिलने वाला है। और भगवत कृपा से जो भाव उनके परम सखा अर्जुन के मन में आ रहे हैं उसका कुछ अंश हमारे प्रति भी खुल जाए, ऐसी प्रार्थना। सबका मंगल, सबका कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।